हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विथ द फॉलोइंग रेडियस। यहाँ पे रेडियस दे रखा है और हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, तो उस पे से पेरीमीटर होता है और सर्कल में उसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारा और इसका हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो यहाँ से लेकर के चली गई यहाँ पे टोटल डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो इस पे क्या होता है कि रेडियस, यहाँ पे एक सेंटर होगा और हमें रेडियस की आवश्यकता होगी। तो रेडियस यहाँ पे दे रखा है कि कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, यानी रेडियस दे रखा है और हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। और इसके अलावा दे रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है 14 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है कि सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 × पाई × आर का मतलब होता है रेडियस। पाई की वैल्यू क्वेश्चन पे दे रखा है, तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। तो 2 × पाई की जगह रख देना है 22/7। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 रख दिया। 7 से ये कट रहा है तो यहाँ पे 7 से काट देंगे इसको। तो यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसके अलावा यहाँ पे बचा 2 × 22 × 2 और सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88। सेंटीमीटर दिया है तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस आ गया 88 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि रेडियस दे रखा होगा, हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। इसी प्रकार से बी नंबर दे रखा है, इस पे रेडियस दे रखा है 28 मिलीमीटर। तो 28 मिलीमीटर रेडियस इसका 28 मिलीमीटर है। तो इस पे भी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे कि सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 × पाई × आर। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको, जो वैल्यू गिवन है उसको रख देंगे 2, तो वही रहेगा। पाई की वैल्यू हमें यूज करना है 22/7 और आर की जगह रखना है 28, तो यहाँ पे लिख दिया 28। इसके बाद देखेंगे तो 7 × 1 = 7 होता है, 7 × 4 = 28 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो फिर ऊपर बचा 2 × 22 × 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 22 × 4 और इनका सबका इंटू करा देंगे तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया यहाँ से 176 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सी नंबर पे दे रखा है इसका सर्कमफ्रेंस। सी नंबर में दे रखा है कि रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यहाँ पे लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि रेडियस गिवन है। तो ये हो गई रेडियस। इसके अलावा वही सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा 2 × पाई × आर। इसके अलावा वैल्यू इस पे पुट करना है, तो 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 21 है तो 21 लिख देंगे। इसके बाद 7 × 1 = 7 होता है, 7 × 3 = 21 होता है। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1। ऊपर बचा यहाँ पे 2 × 22 × 3 और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। तो 132 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, यही हमें निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। इस पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सर्कमफ्रेंस निकालना था और सेकंड वाले में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पे एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का इसका फार्मूला होता है
एरिया इक्वल होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। इस सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस 14 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल पाई इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, तो 22/7। रेडियस का स्क्वायर दे रखा है, रेडियस है 14, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका 2 टाइम्स, तो 14 इंटू 14। 7 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 22 इंटू 14 2 जा 28, और इनका अब इंटू करा देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जब इसका इंटू कराएंगे तो 22 का इंटू 28 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 616। अब यहाँ पे एरिया हम निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, यूनिट का स्क्वायर। अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। बट यहाँ पे मिलीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया निकल करके आ गया यहाँ से 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से सेकंड नंबर दे रखा है इसका, कि इस बार दे रखा है रेडियस डायमीटर दे रखा है कि बी इक्वल, क्वेश्चन बी है डायमीटर इक्वल 49 मीटर। अब डायमीटर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस यानी रेडियस का 2 टाइम्स। तो हमें अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे, तो 49 अपान हमारा 2 हो जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा 49/2। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल पाई इंटू आर स्क्वायर। फिर वही रखेंगे कि पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 49/2 इंटू 49/2। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 से ये 49 कट जाएगा, तो जब 7 से 49 को काट देंगे तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। इसी प्रकार 2 से यहाँ पे 22 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ऊपर बचा यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 49, और नीचे बचा 2। इनका सबका इंटू करा देना है और इंटू कराने के बाद 2 से डिवाइड करा देना है। तो जैसे सबका इंटू कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का इंटू 7 से कराना है तो ये 77 इंटू 49/2। इसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अगर 49 का हम डिवाइड करते हैं, इंटू करते हैं 7 का, 7 इंटू 77 इंटू 49 करना है, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 7 जा 63 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 69। इसी तरह 4 का इंटू कराएंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 हो जाएगा 30। दोनों को ऐड कर दिया तो 3 8 और 8 9 17, 1 कैरी, 6 1 7 और 3, तो ये आ गया 3 7 7 3। अब हमें 2 से भी डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3 7 7 3 डिवाइड बाई 2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1886.5 मीटर स्क्वायर। जब 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल के आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सी नंबर हमें सॉल्व करना है, तो सी नंबर पे दे रखा है, सी नंबर पे रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा, रेडियस दे रखा है तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल पाई
इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 रखना है। 22 का इंटू 5 से करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10 और 11 इंटू 5/7। फिर जब इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 550/7। इस तरह से इसको इंटू करना है और यही आंसर हो जाएगा। तो एरिया इक्वल हो जाएगा 550/7। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए।